आइए बेटा, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर में जिसका नाम है प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट। आपको सबसे पहले ये देखो, ये एंडोमीट्रियम में बच्चा घुस जाता है ना, तो इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना बेटा, अम्बलाइकल, ये मैटरनल टिश्यू है और ये बेबी वाला टिश्यू एम्ब्रियो है। इसके बीच में जो कनेक्शन है ना, इसे हम बोलते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड। अम्बलाइकल कॉर्ड में क्या होता है, एक होती है अम्बलाइकल आर्टरी और एक होती है अम्बलाइकल वेन। अम्बलाइकल आर्टरी और अम्बलाइकल वेन जो हर्ट से दूर जाती है आर्टरी कहलाती है। तो मम्मी से अम्बलाइकल वेन आर्टरी और ये अम्बलाइकल वेन, ये बेटा क्या है, कैविटी ऑफ यूट्रस की। अब ऐसा थोड़ी, ये तो घुस गया था, लेकिन भाई साइज बड़ा होगा तो फैलेगा, तो यूट्रस फैलेगा तो ये कैविटी में आ जाता है। ये क्या आपका यॉर्क सैक। सबसे पहले जब इसको ब्लड बनता है ना, तो बेटा सबसे पहले आरबीसी का फॉर्मेशन यॉर्क सैक में होता है। आरबीसी, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोजेनेसिस, इरिथ्रोपोइसिस, सबसे पहले आरबीसी यॉर्क सैक में। ये एम्ब्रियो, ये प्लेसेंटन बिलाई है। ट्रोपोब्लास्ट सेल क्या होती है बेटा, ट्रोपोब्लास्ट सेल क्या होती हैं, आगे चल के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती हैं जो यूट्रस में घुस जाती हैं। मान लो ये यूट्रस है माँ का, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती हैं ट्रोपोब्लास्ट और यूट्रस में घुस जाती हैं। दिस इज कॉल्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इज कॉल्ड बिलाई। ये आपका सर्विक्स है, प्लग ऑफ द म्यूकस। अब देखो ब्लीडिंग वगैरह तो हो नहीं रही, तो यहाँ पे प्लग बन जाता है, किसका बेटा, म्यूकस का। भैया किसी की एंट्री वेन है, क्योंकि बच्चा पनप रहा है अंदर, क्या हो रहा है, बेबी बन रहा है, क्या हो रहा है, फीटल लाइफ चल रही है, एंट्री वेन, कोई अंदर नहीं जाता। दिस इज द प्लग ऑफ द म्यूकस इन द सर्विक्स। वेजाइना ओपन है, इंटरकोर्टेक्स कर सकते हो, लेकिन वेजाइना क्योंकि इसके नीचे ही तो वेजाइना होती है, ये लो वेजाइना। दिस इज द म्यूक सर्विक्स। समझ गए बेटा। देखो टेम्परेरी ग्लैंड की तरह भी काम करती है, हार्मोन निकालती है जो बेबी को डेवलपमेंट करने में मदद करते हैं। आइए ध्यान से देखिए, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट, इज कॉल्ड कोरोनिक बिलाई। मैंने आपको बताया था, जो आपको यहाँ पर जो जाइगोट है, इसकी आउटरमोस्ट लेयर जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देती है। लो भैया ऐसे, ये क्या करते हैं, मम्मी के यूट्रस में धस जाते हैं और मम्मी के यूट्रस में जाके धस के ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मम्मी के यूट्रस में धस कर क्या बना देंगे, प्लेसेंटा। जो बिलाई होते सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू, सराउंड किसी तरह यूट्रस के टिश्यू से, एंड मैटरनल ब्लड। अब भैया देखो, यूट्रस मम्मी का जो टिश्यू है और उसके अंदर ब्लड ही तो होगा, उस ब्लड से जो भी न्यूट्रिएंट बच्चों को चाहिए होता है वो मम्मी के ब्लड से लेता है, और जो भी गंदगी अपनी निकालता है, सूसू पोटी यानी कि नाइट्रोजन वेस्ट अपशिष्ट, वो सब मम्मी को उसमें निकालता है। यानी कि ध्यान रखना, मम्मी ही ऑक्सीजन दे रही है और उसका यूरिया जो बनना है बेटा वो मम्मी ही ले रही है। यानी मैटरनल ब्लड के अंदर अच्छे अच्छे पदार्थ तो ये ले रहा है, बुरे बुरे पदार्थ बेटा मम्मी के अंदर डाल रहा है। और ऐसी प्रोसेस बेटा 9 महीने तक चलती है। दिस प्रोसेस कितने महीने, 9 महीने। ध्यान से देखना, द कोरोनिक बिलाई, कोरोनिक लेयर से बनती है, आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड कोरोन। इसकी कोरोनिक लेयर से बनने वाली बिलाई को हम कोरोनिक बिलाई कह रहे हैं। आ यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड विद द ईच अदर, यानी कि ये यूट्रस का टिश्यू है मम्मी का, ये कोरोनिक बिलाई है, एक दूसरे से इंटरडिजिटेड हो जाते हैं। देख समझ रहे हो बेटा, ये यूट्रस का टिश्यू, ये ट्रोपोप्लास्टिक कोरोनिक बिलाई आई से इंटरडिजिटेड हो गए। अब निकल के जाओ कहीं भी, ये हमारा बेबी है और ये हमारा मैटरनल टिश्यू है, ये ले हो गए इंटरडिजिटेड। अब होता क्या है, ब्लड न्यूट्रिएंट ये सब मम्मी से बेबी में आता रहता है और इसके फीकल मैटर, प्रोटीन, नाइट्रोजन, अमोनिया, ये सब मम्मी के अंदर जाती रहती है। दिस कनेक्शन इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है बेटा, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड प्लेसेंटा। कोरोनिक बिलाई और मैटरनल टिश्यू के बीच में जो कनेक्शन है वो इज कॉल्ड प्लेसेंटा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो फीटस एंड मैटरनल बॉडी इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम ट्रांसपोर्ट करने का तो है, लेकिन ये प्लेसेंटा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में भी मदद करता है, कुछ हार्मोन निकालकर। उसे हम प्लेसेंटा से अगर हार्मोन निकलेंगे तो बेटा मैं कौन से हार्मोन कहूँगा, प्लेसेंटन हार्मोन। अगर बेटा जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का कोई रहने वाला तो क्या कहता है, भैया उत्तर प्रदेशी आई है ना, कोई राजस्थान का रहने वाला, भैया ये तो राजस्थानी है, भैया कोई हरियाणा का रहने वाला, भैया तो हरियाणवी है। प्लेसेंटा से हार्मोन निकलेगा तो क्या कहूँ, भैया तो प्लेसेंटन हार्मोन है। समझ के बेटा, यस। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। बताओ कहाँ से कहाँ जा रहे होंगे, मम्मी के ब्लड से बच्चे के ब्लड में, टू द एम्ब्रियो एंड आल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सिडी वेस्ट मटेरियल। CO2 और एक्सिडी वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो कहाँ जा रहे होंगे बेटा, कहाँ जा रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, वेस्ट मटेरियल हैं बच्चे के ब्लड से मम्मी के ब्लड में। कब तक चलेंगे, 9 महीने तक चलेंगे। Through the produce material produced by the embryo, the placenta is connected to the embryo through the umbilical cord.
अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेसल्स, अम्बिलिकल वेन दोनों को मिलाकर हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोल देते हैं। कॉर्ड मतलब एक रस्सी है, जैसे मान लीजिए एक रस्सी लायक स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसके अंदर छोटे छोटे वायर होंगे ना, ऐसे ही बेटा अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन और लिम्फेटिक ड्रेनेज को हम मिलाकर बेटा हम क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड बोल देते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड जो हमारे अम्बिलिकल रीजन से निकलते हैं, अम्बिलिकल रीजन में से जैसे मान लो ये कोई चिंटू है और चिंटू का ये टुंडी वाला एरिया है, नाभि वाला एरिया है, इसके अंदर से बेटा प्लेसेंटा जुड़ा होता है, दिस इज कॉल्ड अम्बिलिकल रीजन। कौन सा रीजन बेटा, अम्बिलिकल रीजन। जो नाड़ा बाहर काटते हैं ना, जो नाड़ा कहते हैं नाड़ा काटा है, वो दिस इज द प्लेसेंटा। समझ गए बेटा। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू व्हिच इज हेल्प ट्रांसफर सब्सटेंस एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू। व्हाट इज एंडोक्राइन और व्हाट इज एक्टोक्राइन? एंडोक्राइन या एक्टोक्राइन एक ऐसे टिश्यू होते हैं जो कुछ न कुछ सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन और एक्टोक्राइन ऐसे टिश्यू होते हैं जो कुछ न कुछ सिक्रीट करते हैं। फिर नाम अलग अलग क्यों? जब ये सिक्रीट ही कर रहे हैं तो फिर नाम अलग अलग क्यों? जो अपना सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में डाल देते हैं एंडोक्राइन, और जो अपना सीक्रेशन किसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर में डालते हैं एक्टोक्राइन। जो अपना सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में डाल दें एंडोक्राइन, और जो अपना सीक्रेशन किसी पाइप लाइक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर में डाल दें, दिस इज कॉल्ड एक्टोक्राइन या एक्टोक्राइन। प्लेसेंटा क्या करता है, अपना सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में डाल देता है मम्मी के, दिस प्लेसेंटा इज कॉल्ड एंडोक्राइन। 9 महीने प्लेसेंटा रहेगा भैया, ना तो उसके पहले था ना उसके बाद था, तो ये परमानेंट एंडोक्राइन ग्लैंड होगी कि टेम्परेरी? सो दिस टाइप ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। समझ गए? यस। प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन, सेवरल वेवरल छोड़ो, 5 हार्मोन निकालते हैं, इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ह्यूमन कोरोनरी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो सेक्स हार्मोन होते हैं जो स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। इनके अलावा जो भी प्लेसेंटा से हार्मोन निकलता है वो सब प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। ध्यान रख लो बेटा, 4 पी। पी फॉर पिट्यूटरी, पी फॉर पैराथायरॉयड, पी फॉर पैनक्रियाज, पी फॉर पॉलीपेप्टाइड। ये जितने भी हार्मोन होते हैं वो सब प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। अगला बेटा ध्यान से दोबारा, पी फॉर पिट्यूटरी, पी फॉर पैनक्रियाज, पी फॉर पैराथायरॉयड, पी फॉर पॉलीपेप्टाइड। जितने भी हार्मोन होते हैं ये सब प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन दूध वाला सिस्टम है भैया, मम्मी के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन करवाएगा। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा था। एससीजी हार्मोन मैसेंजर हार्मोन की तरह काम कर रहा था। कॉर्पस ल्यूटियम से जाकर बोला था भैया निकालते रहना क्या प्रोजेस्टेरोन, एंडोमेट्रियम तभी बना रहेगा। एंडोमेट्रियम बने रहने के लिए आपको प्रोजेस्टेरोन तो निकाल के रहना पड़ेगा। इट्स लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सेन। जब प्रेगनेंसी परिपक्व हो जाती है, बेबी पूरा मैच्योर हो जाता है। अब बेबी जब पूरा मैच्योर हो जाएगा ना, ये नहीं बन गया बेबी, अब उसको बाहर निकालना है, तो जो प्यूबिक सिम्पाइसिस है, पेल्विक कैविटी में जो हड्डी प्यूबिक सिम्पाइसिस है, उसको ढीले करने का काम जो करती है ना बेटा, ढीले करने का जो काम करती है, प्यूबिक सिम्पाइसिस को जो ढीला करने का काम करती है, वो कौन करेगा? ढीला करने का काम जो कौन करेगा? ढीला। प्यूबिक सिम्पाइसिस ढीला करने, रिलैक्सेशन हार्मोन इज आल्सो सीक्रेटेड बाय द ओवरी। ये ओवरी से भी निकलता है। लेट अस रिमेंबर द एचसीजी, ह्यूमन कोरोनोगोनाडोट्रोपिन हार्मोन, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, एंड रिलैक्सेशन आर प्रोड्यूस इन द वोमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये 3 हार्मोन है, बहुत ही अल्ट्रा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये 3 हार्मोन प्लेसेंटा के थ्रू सिर्फ प्रेगनेंसी पीरियड में निकलते हैं, यानी गेस्टेशन पीरियड में निकलते हैं। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सेक्स हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन बढ़ जाते हैं। आप देखोगे बाबा के समाचार में गए होंगे, भागवत गीता सुना रहे हैं या कुछ भी समाचार सुना रहे हैं, है ना, बाबा जी भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं बेटा तुम्हारे चेहरे पर ग्लो बता रहा है क्योंकि तुम्हारे शरीर में एक नहीं 2 आत्मा वास कर रही हैं। प्रेग्नेंट फीमेल ने पूछा कि बाबा जी अरे तुम गर्भवती महिला हो, तुम्हारा चेहरे पर ग्लो क्यों है इतना, पता है क्यों है इतना चेहरे पर ग्लो? क्योंकि आपका शरीर एक है लेकिन आत्मा 2 निवास। अरे बाबा जी ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा है, सेक्स हार्मोन ज़्यादा है, और सेक्स हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से मेरा चेहरे पर चमक बढ़ जाती है। कोर्टिसोल स्टेरॉयड नेचर का हार्मोन, कोर्टिसोल का स्टेरॉयड टेंशन है भैया, मम्मी का टेंशन है, बार बार ग्लूकोज हमारे ब्लड में बढ़ा के रखना जिससे कि बच्चे को मिलता रहे। और जब ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल हो जाता है तो बेटा बीमारी हो जाती है डायबिटीज़। हाँ, डायबिटीज मेलाइटस बेटा, इस डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के टाइम होती है। टेम्परेरी डायबिटीज हम गेस्टेशनल डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। प्रोलेक्टोन मिल्क फॉर्मेशन करवाने वाला हार्मोन, थायरोक्सिन BMR बढ़ाने वाला हार्मोन, और इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन द मेटल ब्लड, मम्मी के ब्लड में ये बढ़ जाते हैं जिससे बेबी का विकास अच्छे से होता रहे। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। भैया थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाएगा, उसका मेंटल बुद्धि रिटायर्ड पैदा हो जाएगा हमारे जैसा,
है ना. मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी. इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रियो. इम्प्लांटेशन देखो सारा प्लेसेंटा बना. अब जो बाहर वाली ट्रोपोब्लास्ट लेयर से जो प्लेसेंटा बना उसकी कहानी हो गई. अब जो इनर सेल मास है वो क्या करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा बेटा. डिफरेंशिएट इनटू द आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म, इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म, और बीच में एक लेयर आती है मीजोडर्म. क्योंकि हम कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक. सून अपीयर बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. दीज थ्री लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यू. सारे टिश्यू देता है. एक्टोडर्म से हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, एंडोडर्म से हमारा डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है. बाकी सारा सिस्टम है ना, जो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे स्केलेटन सिस्टम हो, चाहे एक्सीटी सिस्टम हो, वो सब किससे बनता है, मीजोडर्म से. ये सारे के सारे बेटा सिस्टम बनने फॉर्मेशन होने लगते हैं. इन नीड टू द मेंशन हेयर, ये बताना ये जरूरी है. इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल कॉल्ड स्टेम सेल. व्हाट इज स्टेम सेल? ऐसी सेल जो बार बार डिवाइड होती रहती हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है बार बार डिवाइड होने का. दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड स्टेम सेल. कौन सी सेल? स्टेम सेल. जैसे हमारी बोन मैरो के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है, हमारी जो लॉन्ग बोन होती है उनके बोन मैरो के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है. दैट सेल इज कॉल्ड स्टेम सेल. बच्चे ये द पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल टिश्यू इन ऑर्गन. ऐसी सेल जो पूरी बॉडी को बना सके स्टेम सेल कहलाती है. प्लेनेरिया को आप काट के डाल दो मिक्सी में, दोबारा पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा. मैं उसको स्टेम सेल कह सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं. क्योंकि एक ऐसी सेल जो डिवाइड करके नया ऑर्गेनिज्म बना सके, दिस कॉल्ड स्टेम सेल. समझ गए? What are the major feature of embryonic development of various month of pregnancy? 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है. कब क्या बनता है ध्यान से देख लेना और ध्यान से सुन भी लेना. द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ. बिल्कुल, गेस्टेशन पीरियड 9 महीने का होता है. डू यू नो हाउ मेनी मंथ प्रेगनेंसी आर लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट, कैट? कुत्ता बिल्ली बंदर में कितनी होती है भैया, हमें नहीं पता कितनी होती है, लगभग चेंज होती रहती है. फाइंड आउट इन ह्यूमन बीइंग 9 महीने. आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 1 महीने के बाद. आप जानते बेटा 1 महीने का प्रेगनेंसी का अगर बच्चे के यहाँ पर यूटर साइड में अगर मैं स्टेथोस्कोप लगाऊंगा ना, स्टेथोस्कोप लगाने के बेटा वो बेबी की धड़कन सुनाई देने लगती है. धड़कन बोले तो हार्ट साउंड सुनाई देने लगती है. हार्ट साउंड बोले लव और डब सुनाई देता है. अगर मैं केयरफुली बिल्कुल शांत तरीके से अच्छे ढंग से सुनूंगा ना तो बेटा हार्ट साउंड 1 महीने में हार्ट साउंड देने लगी. इसका मतलब बच्चे का हार्ट का डेवलपमेंट 1 महीने में हो जाता है. मतलब उसका टुल्लू पंप लगने लगता है. इसका मतलब उसका ब्लड सर्कुलेशन काम करने लगता है. वेरी भैया देखो, मम्मी के ब्लड से ऑक्सीजन तो आ रही है, लेकिन साला पहुंचाएगा कौन दूर तक? उसका भी टुल्लू पंप यहाँ पर काम करने लगता है. 1 महीने में बेटा बच्चे का हार्ट बन जाता है. द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म 1 महीने के अंदर. द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाई लिसनिंग द हार्ट साउंड केयरफुली. ऐसा नहीं कि डीजे बज रहा है बगल में, हमने स्टेथोस्कोप लगा ली, हार्ट साउंड सुना नहीं दे रहा. नहीं, बिल्कुल शांत तरीके से कि बेटा जब किसी की बॉडी के अंदर हार्ट धड़क रहा है ना, तो बेटा हम हार्ट साउंड को सुनाई दे सकते. लैप डब लैप डब लैप डब. यस क्या ना. थ्रू द स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप बेटा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हार्ट साउंड सुनते हैं. बाय द एंड ऑफ द 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, दूसरा महीना खत्म नहीं हुआ, बाय द एंड ऑफ द खत्म होने ही वाला था, द फीटस डेवलप लिम्स. छोटी छोटी उंगली, बिल्कुल छोटी छोटी उंगली, छोटे छोटे डिजिट बनने लगते हैं. जैसे मान लो किसी पेड़ में से कली निकल रही है, ऐसे छोटी छोटी उंगलियां बनने लगती हैं बेटा, डिजिट बनने लगते हैं. बाय द एंड ऑफ द 12 वीक, 12/4 यानी 3 महीना, 3 महीने खत्म होने वाला नहीं होता. द फर्स्ट ट्राइमेस्टर द मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम, मेजर ऑर्गन सिस्टम, मेजर ऑर्गन सिस्टम. बाय द एंड ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म. ज्यादातर मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते. फॉर एग्जाम्पल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन आर वेल डेवलप. 3 महीने में. द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयर ऑन द हेयर ऑफ द हेड. सिर पर बाल. आजकल बेटा मार्केट में बाल कटाने जा रहा हूँ, 50 रुपये टिकट कर दी उन्होंने. सॉरी टिकट नहीं, 50 रुपये लेते हैं. 50 में से 0 हटा देना, कितना बचा? 5 में महीने पर सर पर बाल आ जाते हैं. हेयरिंग कटिंग करके दुकान पे जा रहे हैं भैया, भैया हमारे बाल काट दो, 50 रुपये लगेंगे. अरे भैया 20 ही ले लो. नहीं 50 लगेंगे. इसका मतलब 0 हटा दे, 5-6 महीने पर सर पर बाल आ जाते हैं. The first movement of fetus and appearance of hair in the head is usually observed during the 5th month. By the end of the about 24 week, यानी 24 वीक बटे 4, 6 महीने, the body is covered with a fine hair, eye head, shaft head. छोटे छोटे बाल, आई लेसेस आ जाएंगे, आई ब्रो आ जाएंगी, हमारी आंखें भी थोड़ी मतलब अलग अलग होने लगती हैं. तभी तो प्री मेच्योर में भी 7 महीने का आता है, उसमें सब कुछ बन के हुआ आता है. एंड आई लेसेस आर फॉर्म बाय द एंड ऑफ द 9 महीने. द प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप एंड रेडी फॉर डिलीवरी. 9 महीने की प्रेगनेंसी होने पर बच्चा आवाज लगाने लगता, अरे मम्मी जरा बाहर तो निकालो.
मम्मी बोलती है बेटा बाहर बहुत जालिम दुनिया, अरे मम्मी मैं देख लूँगा, तुम बाहर तो निकालो। 9 महीने पर बेटा बच्चा आवाज़ लगाने लगता है, आवाज़ इन द सेंस सिग्नल देने लगता है, मूवमेंट होने लगते हैं। फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा दोनों से ही सिग्नल आते हैं। प्लेसेंटा से कैसे सिग्नल आ गया भाई? प्लेसेंटा के क्या पढ़िए सिग्नल, रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन निकालने लगता है, पीयूष सिंपैथस ढीला होने लगता है। और बेटा ये क्या करता है, बेबी क्या करता है, फुली डेवलप फीटस क्या करता है, मूवमेंट करने लगता है, यानी बाहर जाने के लगता है। दिस इज कॉल्ड फुली डेवलप फीटस इज रेडी फॉर डिलीवरी, यानी सिग्नल ऑफ पास्चुरेशन। बेबी बाहर आता है, जैसे हम डिलीवरी कहते हैं, उसको साइंस की भाषा में बेटा पास्चुरेशन कहते हैं। सिग्नल ऑफ पास्चुरेशन किसने दिया? फुली डेवलप फीटस और